राजनीति से ऐसी घृणा हो गई, नफरत हो गई इस हिंदुस्तान को कि कोई राजनीति की बात करे तो मानो उसने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया, पाप कर दिया। यदि राजनीति पाप है तो जितने लोग राजनीति में हैं ये सब महापापी हैं। और कौन सी चीज ऐसी है जो राजनीति से नहीं चलती? इंडस्ट्री राजनीति से चलती है, एग्रीकल्चर राजनीति से चलता है, सारी सर्विसेज को राजनीति कंट्रोल करती है, सारे देश की इकोनॉमी को राजनीति कंट्रोल करती है। राजनीति से आपके घर में पानी आता है, हम सड़क पर चलते हैं तो राजनीति हमें बताती है कि लेफ्ट साइड में चल रहा है या राइट में चलना है। अमेरिकन लोग रोड के ऊपर राइट साइड में चलते हैं क्योंकि उन्होंने कहा जैसे अंग्रेज चलते थे उससे हमें उल्टा चलना है। हिंदुस्तान में हम स्विच दबाते हैं तो नीचे की तरफ ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती है। अमेरिकन लोगों ने बोला हमें उल्टा करना है। राजनीति सब कुछ चलाती है तो राजनीति को चलाने के लिए अच्छे लोगों को आवाज जरूर उठानी चाहिए, इसलिए मैं आवाज उठाता हूं और मैं इसको गलत नहीं मानता। रही बात कि क्या एक किसी योगी को राजनीति की बात करनी चाहिए, तो मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता हूं। मुझे एमएलए एमपी नहीं बनना, लेकिन मैं वोट भी करता हूं और सबको भी कहता हूं वोट करो। दरअसल राजनीति गलत नहीं है, हां राजनीति में कुछ लोग जरूर गलत हैं और आज तो बहुत लोग ज्यादा ही गलत हैं। यदि हिंदुस्तान की राजनीति ठीक होती तो इस देश का लाखों करोड़ रुपए देश और विदेश में ब्लैक मनी के रूप में जमा नहीं होते, जिसको हम अनअकाउंटेड मनी बोलते हैं, डर्टी मनी बोलते हैं, काला धन बोलते हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार करके जमा किया गया हो, चाहे वो देश में टैक्स चोरी से जमा हुआ हो, चाहे वो इलीगल माइनिंग के द्वारा गलत हुआ हो, चाहे वो और दूसरे अनैतिक कार्यों से हुआ हो। यदि राजनीति ठीक होती तो इस देश की अर्थव्यवस्था, जो आज विश्व में चौथे दर्जे की अर्थव्यवस्था है, जापान, चीन, अमेरिका हमसे आगे, यदि राजनीति ठीक होती तो आज भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर होता और वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर होता। लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि जो राजनीति की शिखर पर बैठे लोग हैं उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था में तब्दील कर दिया। यदि राजनीति ठीक होती तो इस देश में करप्शन नहीं होता। और मुझ जैसे लोगों को योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म की और योग शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र की और राजनीति शास्त्र की बातें नहीं करनी पड़ती। इस देश का कितना अपयश किया है इस गलत राजनीति ने, इसलिए मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ निस्वार्थ भाव से, आज तक करीब इस देश में हमने 11 करोड़ लोगों की सभाएं की हैं, कम से कम भी नहीं होगा तो 7 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। और अभी यहां के बाद मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा हूं, फिर पूरे देश में दोबारा से हम घूमेंगे, दोबारा से देश में जागरण करेंगे। और 2012 का वर्ष इस देश में राजनीतिक परिवर्तन का, आर्थिक परिवर्तन का, सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का वर्ष होगा। मैं इतनी सी बात कह करके आगे के हमारे भाई आकाश को, चेतन को और आप सबको यदि किसी भी तरह के कोई प्रश्न मुझसे पूछने हो तो उसके लिए आमंत्रित करता हूं। और आपने मुझे आमंत्रित किया इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, मैं उसके लिए आभार व्यक्त यूं करता हूं क्योंकि पहले तो मुझे अछूत समझा जाता था कि ये गांव का देसी आदमी जिसको अंग्रेजी आती नहीं है, वैसे आती है मुझे अंग्रेजी, सिखा दी जमाने ने। अभी वहां बाहर बैठा था तो थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूं, लेकिन सभा में नहीं बोलता, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन एक गांव का आदमी जिसके अनपढ़ माँ बाप और उन खेत खलियानों से गांव की मिट्टी भरी उन राहों से चल करके आपके बीच में बैठा है, आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इतनी सी बात कहता हूं कि इस लड़ाई को बिना किसी स्वार्थ के हम एक अंजाम तक लेकर के जाएंगे और अपनी आंखों के सामने भारत कुछ ऐसा बनाएंगे कि भारत विश्व की चौथे दर्जे की अर्थव्यवस्था नहीं, भारत विश्व की पहले दर्जे की अर्थव्यवस्था भी बनेगा। और अध्यात्म में जो पतन हुआ है उसको भी हम उत्थान पर लेकर के जाएंगे और भारत आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करे, इस कामना के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। बाबा
for the benefit of many of our delegates who've come in from outside India, just a little bit of a translation of what Baba Ramdev has been doing and what he said just now. Basically, his whole issue is that politicians haven't been able to do what they were supposed to do, and that is why he's been forced to come into the arena of politics. He's not apologetic about using his popularity as far as yoga guru Baba Ramdev is concerned, and he is, trust me, worshipped as far as that is concerned, and he's taken that to the political stage because he says that politicians have failed. Obviously, the question arises is, if Babas can do politics, then should politics also come down and do yoga? We'll get to that question in just a bit, but Chetan, your opening remarks first. नमस्ते बाबा जी। बाबा जी जो भी मैं बोलूँ मुझे भस्म मत कर देना आप बस, ठीक है? मुझे बड़ा डर, पहली बार ज़िंदगी में किसी बाबा के साथ बैठ के ज़रूरत कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली मैं जनरल टॉपिक पे रहूँगा जो है स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स। मेरा कोई पर्सनल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट एक जनरल इशू काफ़ी देखने में आया है एंड पिछले 1-1.5 साल में कि स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स का थोड़ा मिलन हो रहा है। पहले रिलीजन और पॉलिटिक्स का होता था, अब स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स का भी होने लगा है। आप ऑब्वियसली उसमें सबसे प्रोमिनेंट, काफ़ी सोचा मैंने कि क्यों हो रहा है ये। तो कोई भी सोसाइटी के लीडर्स होते हैं, उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। हाँ, इंग्लिश और हिंदी? हाउ? इंग्लिश इट्स इंग्लिश, ठीक है? You can understand, of course, then you should, it's okay, just for the benefit of other people. Any society that is led, there needs to be certain moral values. They don't have to be very greatest moral values in the world, but the leaders have to have some moral values, which have been disregarded, missing, and it has led to India being what it is today. And therefore, there is a big void. People are feeling something is missing. And those moral values are often found in spiritual people. And therefore, there's been a natural attraction. People feel that, whatever I'm missing in my top leaders, maybe spiritual guru number 1 or 2 or 3, these people are the people who will, give me what we are looking for. And that's where there has been a little bit of an entry into politics in the spiritual arena. I mean, even if you don't have a political party, you in fact do, but you can still be in politics by trying to influence. In some ways, we are all in politics. All journalists are in politics. Columnists are in politics. So that is why it is happening. I don't judge it. There is nothing wrong in it. कोई गड़बड़ नहीं है आपको, और there is no judgment. आपका background, आप गांव से हैं, चाहे साउथ दिल्ली से हैं, doesn't really matter. और आने की बात सही है, लेकिन एक आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि जो all the spiritual people that are there, people put a lot of faith in them. Of course, other famous people also sometimes join politics, like actors, writers maybe sometimes, but actors we've seen a lot in the country. And people vote for them also. But the expectation is very different. The level of faith is very different. They feel, okay, he's a popular guy, I know him, maybe let's give him a chance. But with a spiritual person often, people have absolute faith in that you can do no wrong, that you are almost a demigod for them. Now you're using that to become a politician, which is fine. Again, nobody can stop you. It's a free country, and you should. But good values are not the, firstly, and we'll talk about what good values can be and cannot be, but good values is not the only thing needed to be a politician. You do need some leadership. You do need some ideas. You do need some policies. You do need to know how the country works, which I'm sorry to say, many of them don't. There is no clue how the economy works. There is no clue on how, yes, there is a problem of black money, yes, there is a problem of corruption, but like banning 500 rupee notes, what about the people who have legitimate 500 rupee notes? I'll give you a chance. मैं आपको मौका दूंगा, मेरे को एक मिनट दो। मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे डर क्यों लग रहा है? माइक उठा लिया आपने, श्राप मत दे देना प्लीज। No shraps, no bhasams, please. None of that going on. ये आज केंद्र सरकार की दुर्गति मेरे श्राप से नहीं हो रही, उनके कर्मों से हो रही है। ठीक है, तो मेरे कर्म मेरे को भी ले डूबेंगे, मुझे पता है, पर आप ऐड मत करना उस पे प्रेशर। But you have to know how it works, and you don't, and that's the reality of it.
its policies, its ideas. You are bringing people along, they're following you like Pied Piper, and they're having a lot of expectations from you, believe it or not. And you will lead them to an India which belongs to the 16th century with some of your policies. It's not just policies, some of the beliefs you carry. And I have seen, nobody is here to say this is the right way or wrong way, as a neutral person, but at least be inclusive. What scientific basis do you have to say homosexuality is a disease? It's nonsense. You're talking gibberish, and it is isolating an entire community. And it is not fair that you do that. And that is not what I want a politician to be. It's okay, you do it in your yoga camp and you come up with, you say you have poses to cure homosexuality. I want to know what those poses are. I want to know how you measure that this guy is a homosexual and now यहाँ he's... कितने homosexuals बैठे हैं आप इनके साथ? नहीं, I want to know... मतलब homosexuality, politics, प्राणायाम, बीच में homosexuality... I'll tell you, because your values are important. The way you treat certain, it's an issue which has been divisive all over the world. But any politician who comes there has to listen to both sides. You can't just say... आपके माँ बाप homosexual होते तो आप यहाँ मेरे से बैठ के बात नहीं It's कर not रहे funny. I'm not being funny here, okay? नहीं, It's not being funny. You are talking बोलने about... दीजिए, अभी आपको फिर मौका It is, there is a community which needs to be understood. Even the court today has said many countries in the world have allowed marriages. I'm not saying we have the right answer. मैं एक साइड नहीं ले रहा हूँ बाबा. शायद आप सही भी हो. अगर आप सही हो तो बाबा बोल रहे हैं फिर. फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहते. आप अगर सही हैं तो एक रिसर्च का पेपर प्रोड्यूस कीजिए. आप बिना किसी बात के ऐसे पॉलिसीज, इतना बड़ा आपको स्टेज मिला हुआ है. अगर मेरे को भी स्टेज मिलता है, मैं भी किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलना शुरू कर दूं कि ये तो इनमें तो डिफेक्ट है, ये क्या तरीका है? You know, that is number one. And then what is this concept of spirituality? That agar main, to be a spiritual person, you have to give up alcohol, you have to give up sex. Can't I have a glass of wine and care for the country? I mean, really. There has to be some practicality. अगर आपके हाथ में सत्ता थमा दी गई तो करप्शन पता नहीं जाएगी या नहीं, तो हमारा देश कहाँ जाएगा? That is a serious danger. मतलब homosexual लोग ही देश चला रहे हैं. नहीं, ये हाँ आप लेकर के बैठ गए सारी बात. एक चीज पर मत. नहीं, दूसरी चीज भी है. उसको छोड़ दिया मैंने. मैं कह रहा हूँ कि आपकी साइंटिफिक थिंकिंग मिसिंग है, जो हमारे देश को चाहिए. हम आपको प्यार करते हैं, आप योगा कराते हैं, योगा, लेकिन आप 2 मिनट और बोलने दीजिए उनको, फिर आप बोलिए. साइंटिफिक रीजनिंग, वो सिर्फ एक, मैं दूंगा सारी रीजन. ठीक है? नहीं, रीजन आपके थ्योरीज में है. देयर इज नो डेटा टू प्रूव. साइंटिफिक रीजन, ठीक है? और उसकी वजह से आप इंक्लूसिव नहीं है. ये सब भी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, तो वो स्पिरिचुअल पर्सन पॉलिटिशियन बन पाएगा कि नहीं, ये बड़ा गैप है. मैं आपको सलाह दे रहा हूँ जो आपको, मेरे को लगता है काम भी आ सकते हैं. प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली. सेकंड थिंग इज टू बी अ पॉलिटिशियन यू नीड सम टैक्ट. आपको एक कला है, उसमें भी एक रचना करनी पड़ती है पॉलिटिशियन के लिए. आपको इतना अच्छा मौका मिला था जब आपके साथ एक गलत व्यवहार हुआ था कि पुलिस की फोर्स आई थी. आपको सिंपैथी मिल गई थी. सिंपैथी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में. आज भी बैठे हैं लोग सिंपैथी के नाम पे. एक टाइम पे लोगों ने उन्हें सिंपैथी दी थी. दे आर स्टिल इन पावर टुडे. आपको सिंपैथी मिली थी, आप पूरा सिंपैथी प्ले कर सकते थे. आपने 18 करोड़ों रुपए के टेंट लगवा दिए. आप 2-4 ढंग के एडवाइजर रख लेते जो आपको काम की बात है. मुझे लगता है आप कर क्या रहे थे वहाँ? आप योगा गुरु हैं. आपके लिए मैं जो है जरूर मैं जगह रखूंगा. मेरे पास आप अफोर्ड नहीं कर सकते मुझे. अच्छा, मुझे नहीं पता था इतने महंगे हैं आप. नहीं सर, कुछ लोगों की कीमत अलग पे, हर चीज वो. लेट्स नॉट गेट पर्सनल. मैं आपको सीरियसली आपके एग्जांपल देखिए, मैं और किसी को भी कह रहा हूँ. एंड व्हाई इवन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर न्यू पीपल टू एंटर पॉलिटिक्स. बिकॉज लोग कहते हैं ये तो बुरे तो बैठे हैं, जो आया वो और भी अजीब था. आप योगा गुरु हैं, आपको क्रोध आ रहा है. योगा गुरु को कैसे क्रोध आ सकता है? मैं हंस रहा हूं तब भी आपको गुस्सा लग रहा है. मैंने टीवी पे देखा, आपने बोला अगली बार मैं 11,000 लोगों की सेना खड़ी कर रहा हूं. और कहाँ है सेना? तैयार हो रही है आपकी? किधर रहते हैं ना? कुछ भी बोल दिया ना, बस ऐसे मस्ती में बोल दिया आपने. टीवी के कैमरा ऑन है, कुछ एंटरटेनिंग बोलना है. ऐसे नहीं होता है. पॉलिटिकली करेक्ट बनने का एक टर्म बनी है, पॉलिटिकली करेक्ट. वो क्यों बनी है? ऐसे नहीं कि आप कितनी देर बोलते रहेंगे, उत्तर कितनी देर में? अच्छा, एक मिनट और. लास्ट 1 मिनट. आप अब जो मेरे ऊपर कह रहे हैं अपने ऊपर भी देखते रहिए. मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूँ. मैं तो जान ही रहा राजनीति में. तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो समझिए कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं चलती है. थोड़े और चीज़ें भी, स्किल्स चाहिए, इकोनॉमी की समझ चाहिए. नहीं है तो लोग रख लो जिनको समझ है. और दूसरी बात ये कि एक इंक्लूसिव आदमी चाहिए
जो सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके, बहुत ज़रूरी है भारत जैसे देश में. एंड प्लीज़ डोंट मेक इट वर्स फॉर अदर पीपल हु आर एंटरिंग पॉलिटिक्स, हु आर वी रियली बैडली नीड, बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स विच विल बैकफायर फॉर ऑल द पीपल. मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ कि गलत हो रहा है, लेकिन उसको कैसे ठीक करना है वो भी समझने की कोशिश कीजिए. दैट्स ऑल. अब बोल सकता हूँ? पहली बात कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर मैं, क्योंकि ये मुख्य विषय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी शब्द बोलना चाहूंगा. महात्मा गांधी ने कहा कि अनीति को कभी भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए. और होमोसेक्सुअलिटी इस देश की मुख्य धारा की विचारधारा नहीं हो सकती. मैं उसको इमोरल भी नहीं कह रहा हूं, मैं उसको जो है अनसाइंटिफिक भी नहीं बोल रहा हूं, नॉन साइंटिफिक भी नहीं कह रहा हूं. कि मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा कमेंट आज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरे विषय पर ज़्यादा बात करनी है. यदि को हम, क्योंकि पिछली बार मुझे यहाँ पर जो विषय रखा गया था वो भोग और योग रखा गया था, इसलिए उस विषय पर मैंने ज़्यादा बात की थी. आज मैं वापस पॉलिटिक्स, ब्लैक मनी और करप्शन के ऊपर थोड़ी सी बात मुख्य रूप से करना चाहूंगा. भाई चेतन ने बात की कि हमें साइंटिफिक बात करनी चाहिए. इस देश की जो इकोनॉमी है उसमें 97% बड़े नोट्स हैं, बड़ी करेंसी है. किसी भी देश की इकोनॉमी में 2 से 3% करेंसी अच्छी मानी जाती है. भारत की इकोनॉमी में जो करेंसी है, आप ये तर्क दे सकते हैं कि भारत में कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में लोग रहते हैं, वो सारे भी तर्क उतने जायज नहीं है. तो इसमें बहुत बड़ा संशोधन चाहिए. और जिस देश के करीब 84 करोड़ लोगों को रोज 20 रुपए खर्च करने के लिए नहीं मिलता है, उनके लिए 500,000 रुपए के नोट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है. और जितना भी ये जो ब्लैक मनी का काम चल रहा है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन उसका इजी होता है, उसका छिपाना इजी होता है बड़ी करेंसी का. इसलिए माना कि उसमें गोल्ड है, डायमंड है, शेयर्स हैं, लैंड है, दूसरी भी चीजें जो है मायने रखती है करप्शन में, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका होती है बड़ी करेंसी की, जिसको छिपाना. और मैंने कहा उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होने से आज जितने भी हिंदुस्तान के अंदर छापे पड़ते हैं 99% आपको वहां बड़ी करेंसी मिलती है. मैं नहीं कहता कि बड़ी करेंसी पूरी खत्म कर दीजिए, लेकिन उसको मिनिमाइज कीजिए. 97% नहीं, आप उसको बड़ी करेंसी को आप 10-20% पर लाइए. 80-90% दूसरी करेंसी लाइए जिसका आम लोग प्रयोग करते हैं. सेकंड, इसके ऊपर यदि कोई पूरी बहस करना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूं. मैंने यदि ब्लैक मनी की बात की और उसके सोर्स की बात की तो पूरी साइंटिफिक बात की, उसको वापस लाने की प्रक्रिया की बात की. विदेशों में जो काला धन जमा है उसका वापस लाने का इफेक्टिव प्रोसीजर क्या हो सकता है, तो उसके बारे में मैंने 3-4 सुझाव दिए और आपके बीच में भी मैं उनको शेयर करना चाहता हूं. आखिर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके इससे पहले हम अपने देश को तो ठीक कर सकते हैं. बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में हम क्यों नहीं कर सकते. और चाहे मॉरिशस रूट से पैसा आता है, चाहे और कहीं से आ रहा है, और मॉरिशस तो हमारे पूरे प्रभाव में, हम बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन अपने यहां भी कर सकते हैं और उनके यहां भी करा सकते हैं. और इसका मॉरिशस रूट से पैसा आ रहा है, कहीं से भी उसका रूट का पता लगा सकते हैं. चाहे वो दूसरी बात जो है प्रॉमिसरी नोट के से इस देश के अंदर हजारों और हो सकता है लाखों करोड़ रुपए के आसपास भी पैसा आया हो. एक और मिनट बाबा जी, उसके बाद. हाँ, बस. फिर मैंने कहा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक नया प्रोविजन कीजिए. जनरल पर्पज एफआईआर का कैसे पता लगाएंगे, किसी के माथे पर तो नहीं लिखा. और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक नया प्रोविजन करके जनरल पर्पज एफआईआर का दर्ज होने का होना एक प्रोविजन कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी देश करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग को क्राइम मानते, टैक्स चोरी को क्राइम नहीं मानते. और यदि हमने जो है वहां से पैसा वापस लाने के साथ देश के इंटरनल इकोनॉमी में जो ब्लैक मनी है,
चाहे वो इलीगल माइनिंग में है, चाहे ड्रग्स में, चाहे कालाबाजारी में है, चाहे पॉलिटिक्स में है या रियल एस्टेट में, उसके लिए भी हमने 3-4 इफेक्टिव प्रोसीजर्स की बात की है। तो हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाने की बात कर रहे हैं। चाहे करप्शन के बारे में, चाहे वो लोकपाल के बारे में भी बात आई, चाहे उसकी जो एग्जिस्टेंस हमारा सिस्टम उसको इफेक्टिव बनाने की बात आई, चाहे नैतिक मूल्यों के आधार पर कोई भी देश चलता है उसको किस तरह से हम अपनी शिक्षा से लेकर के, बचपन से लेकर के आगे तक उसको लेकर के जा सकते हैं। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। यहां बात की जा रही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की। मैं एक ही प्रश्न करूंगा। भारत की एक बहुत बड़ी संस्कृति सभ्यता है, पूरी दुनिया का अपना अपना सिविलाइजेशन अपने अपने वक्त से पहचाना जाता होगा। भारत का सिविलाइजेशन जो हमें ज्ञात है, भगवान रामकृष्ण से लेकर के गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के और हमारे तमाम ऋषि मुनि और वर्तमान के जितने भी संत हुए हों, चाहे महात्मा गांधी हुए हों, चाहे महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, या जो है श्री अरविंद घोष योगी हुए हों, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण योगी होकर के कुरुक्षेत्र में यदि सुदर्शन चलवा सकते हैं, तो मैं तो किसी की हत्या की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सामान्य सी बात कर रहा हूं कि इस देश में सदाचार बढ़ना चाहिए। और मुझे कहीं पर भी नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह से कहीं पर भी अवैज्ञानिक हूं, अतार्किक हूं, अव्यवहारिक हूं, बल्कि हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोग जब इस दिशा में सोचेंगे तो ही इस देश में सच्चा परिवर्तन आएगा। ये मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। बाबा, जो चेतन ने जो एक दो चीजें आपसे पूछी उनके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। बात होमोसेक्सुअलिटी की नहीं है, बात अल्कोहलिज्म की नहीं है, बात साइंटिफिक तरीकों की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना धन है, और आपने अपने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कितने ज्यादा फिगर्स बोले हैं, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कितना काला धन बाहर है, आप बता पाएंगे हमें या नहीं? देखिए, काले धन के बारे में मैं कोई जांच एजेंसी तो नहीं हूं, अनुमानों के आधार पर बात की जाती है और अनुमानों के आधार पर अभी मैं नाम नहीं लूंगा, एक मैगजीन है बिजनेस जो है डाई वेल्ट, और उस मैगजीन का ही जो कि जर्मनी की लग्जरी और बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है, उसका हवाला देकर के बिजनेस इनसाइड, ये वेबसाइट है यूएस की, जिसको कि वहां काफी मान्यता प्राप्त है। मैं बाबा जी किसी बारे में एक अनुमान पेश करता है तो उसके पीछे में लॉजिक दूंगा, तो आप लोग हाय तौबा मचा देते हो। अब उस मैगजीन ने छापा कि दुनिया के जो टॉप पॉलिटिशियंस जो सबसे रिच हैं, उसमें से सऊदी अरबिया के अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला और जो है हसन अल बोल किया ब्रूनी है कोई, और फिर मिखेल के बाद में चौथा नंबर भारत के पॉलिटिशियन का है। उसके बारे में हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं छपा कि उसके पास में कहीं 1000 करोड़ रुपए भी है, और उस मैगजीन में छापते हैं कि उनके पास में करीब 93,000 करोड़ रुपए, करीब 1 लाख करोड़ रुपए होने की उन्होंने जो है अपने प्रमाणिक, उन्होंने उनके जो भी रिसोर्सेज, ये तो एक पॉलिटिशियन की बात है। एक मैगजीन में एक लिखा गया है, उसके बारे में यहां कोई प्रमाण नहीं है, नहीं तो यहां भी जांच होती। मेरा सवाल है कि हमारे पास कोई आंकड़े अभी तक कॉन्क्रीट नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो नोटों के बारे में, रुपए से लेकर के और 100 लाख करोड़ रुपए तक ब्लैक मनी बाहर होने की बात की जाती है। ये क्या नोटों में लेकर? मैं आपको बात बता रहा हूं, नोटों में लेकर गए हैं बाहर ये जो पैसे हैं, ये कैसे लेके गए वो अलग बात। आप पहले आंकड़ा पूछ रहे हो, उसकी बता रहा हूँ। जाता कैसे है उसके दूसरे प्रोसीजर, और इनवाइसिंग है, अंडर इनवाइसिंग है, जैसे मैंने कहा प्रोमिसरी नोट से वापस लेकर के आते, लेकर के जाने के लिए हवाला और दूसरी चीजें अपनाते, वो सेकंड इशू है। तो पहले तो इस देश की इकोनॉमी का साइज, और इकोनॉमी की साइज के अनुसार सभी मानते हैं कि जितनी भारत की इकोनॉमी है उसका करीब आधा बाहर है। अब इस देश की इकोनॉमी को आप केवल जो पेपर पर बैलेंस शीट पर आ गया उसी को हम इकोनॉमी मानेंगे, या दूसरी जगह जो मैंने कहा, चाहे वो रियल एस्टेट में है, चाहे वो जो है इलीगल माइनिंग में है, चाहे वो ड्रग्स में है, चाहे पॉलिटिक्स में है, काला बाजारी में है, जो दूसरा पैसा उसको नहीं गिनेंगे। तो जितनी देश की इकोनॉमी है उसके करीब आधा बाहर है, ये तो माना ही जाता है। इकोनॉमी तो जीडीपी होती है, आधा बाहर तो सेविंग्स है, कैसे, मतलब व्हाट इज द कनेक्शन? देखिए, व्हाट इज द कनेक्शन? देश की जीडीपी टॉकिंग अबाउट। देखिए, अब आप मुझे ये बताओ, आपकी जर्मनी के एक लोग तो आपके बारे में क्या क्या लिखते रहते हैं? नहीं, मेरे बारे में तो अच्छा ही बताओ। तो आप मेरे बारे में मैं आपको भी चेतन चैलेंज देता हूं। नहीं, मैं आप प्लीज, आप बाबा आप प्लीज देखिए, मैं बात कर, आप अपनी बात कहने का हकदार हैं, तो आप मेरी बात को कैसे डिनाई कर? मैं कह रहा हूं कि अनसब्सटैंशिएट मैगजीन आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो मैं तो किसी का नाम अभी भी नहीं बोला हूं। नहीं, नाम तो और नहीं बोला, मेरे पर बारे बोल ही दिया में है। मैं जहां बैठा हूं, इस
जो है, मैं आगे की ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, छापते रहते हैं रोज। हाँ, तो फिर हमारे, एक मिनट, फिर इसलिए मैं उस बात को दोहरा रहा हूं वापस कि स्वामी रामदेव के नाम देश और दुनिया की सारी एजेंसियां तो हिंदुस्तान की मेरे पीछे लगा चुके हैं। सरकार, कोई एजेंसी नहीं बची है। 1 इंच जमीन और 1 रुपए, मैं तो कहता हूं ब्लैक तो बात छोड़ो, व्हाइट में बता दो। ब्लैक या व्हाइट, और 1 इंच जमीन ब्लैक या व्हाइट कहीं पर भी बाबा के नाम हो तो जो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा दंड हो वो स्वीकार करने के लिए तैयार तो हूं। अगर प्रॉपर्टी ओनरशिप कोई क्राइम नहीं है, अरे अगर नहीं भी है, तो मैं कोई करूं, बात मैं है नहीं ना। ठीक है, बाबा तो कोई उनके बात बारे में क्या कहेंगे, उन फौजियों के बारे में क्या कहेंगे जो ड्रिंक करते हैं? अच्छा ये बताओ, आप अभी शादीशुदा हैं कि बच्चे हो गए कि ना, नहीं? आपके बच्चे हो जाएंगे तो आप उनको दारू पिलाएंगे? जब बड़े हो जाएंगे शायद अरे नहीं उनके साथ शेयर करूंगा ड्रिंक में भी। नहीं नहीं, छोटों को तो नहीं पिलाओगे। नहीं, आपके माँ बाप ने आपको क्या कहा था, बेटा दारू पीना है कि नहीं पीना? मेरे ऊपर छोड़ दिया था, कॉलेज तक तो नहीं पीने दिया था। नहीं पीने दिया था ना। तो जो बड़े होते हैं उनका यही कर्तव्य होता है। सरकार चाहे कितना ही बड़ा मंत्रालय चलाती हो और उससे कितना ही रेवेन्यू लेती हो, एक मद्य निषेध मंत्रालय भी चलाती है। तो मैं मद्य निषेध मंत्रालय का सदस्य हूं। कहने का मेरा तात्पर्य, समाज के जो भी लोग जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वो समाज को एक अच्छी धारा में लेकर के जाए। मैं एक दूसरी बात कहता हूं, शराब पीने से देश का कौन सा बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा? तो लोगों को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि आप, यदि आपको लाइफ को एंटरटेन करना है तो उसके हम दूसरे विकल्प उनको देते हैं। आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हैं, हंसिए, मुस्कुराइए, और जो है जब युद्ध हो तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाइए। तो आप जो है शराब पीने को आप आदर्श कभी भी नहीं मान सकते। ये महात्मा गांधी का देश है। One quick statement, then we take questions because we are नो running नो, late. आई थिंक द क्वेश्चन इज बाबा, चॉइस की बात है। अब चॉइस लोगों को आपको देनी यूं है। कोई पीता है तो बाबा किसी का जाके हाथ थोड़ी पकड़ता है। नहीं, हमें डर लगता है कि आप पता नहीं क्या कर दोगे, पावर में आ गए तो बंद ही करा दोगे सब कुछ। क्योंकि चेतन जो कहना चाहते हैं वही है, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं है, अल्कोहलिज्म की बात नहीं है। अगर आप पावर में आए तो आप क्या इसको, अगर सोच लीजिए आप कल पावर में आ गए, आप क्या प्रोहिबिशन ले आएंगे? आप क्या बोलेंगे पब में सुप्रीम योगा कोर्ट या करा हाई दोगे? कोर्ट गलत है कि बोल रही है कि होमोसेक्सुअलिटी इज ओके, इलीगल नहीं है? ऐसा है, देखो, कानूनन और गैर कानूनन होना अलग बात है। यहां सब सभ्य लोग बैठे हुए हैं, मैं एक, ये सबके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। कानूनन और गैर कानूनन होना एक अलग बात है, और कोई चीज का नैतिक और अनैतिक होना एक अलग हाँ, बात पर वही तो आप जंप लगा रहे हो ना, आप नैतिकता से कानून की तरफ जा रहे हो। जब आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, देन वी हैव टू कंसीडर इसीलिए दैट। अब दोनों, अरे मैंने अब बात पूछी, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं, और दोनों तरफ से जो भी प्रहार आ रहे हैं नहीं 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 नहीं, उनको, मजाल हमारी बाबा। और उनको पूरी प्रामाणिकता से उत्तर दे रहा हूं। देखो, आप गो हत्या करना या शुअर की हत्या करना, इसको आप नैतिक धरातल पर देखेंगे, धार्मिक आध्यात्मिक धरा पर देखेंगे तो अलग उत्तर आएगा, लीगली देखेंगे तो अलग उत्तर आएगा। इसी तरह से जितने भी ये बातें की जा रही हैं, आप शराब के बारे में बात करें, कोई भी समाज का सभ्य व्यक्ति, हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में उस बात को, चाहे वो और दूसरी भी नशे हैं, खाली शराब ही क्यों, अफीम भी है, और भी क्यों, आगे क्या बोलते हैं उसको, एक तो हीरोइन होती है, दूसरी क्या होती है वो? दूसरी वाली हीरोइन नहीं, ठीक है, लेट्स ओपन द फ्लोर। बाबा जी, बहुत सारे सवाल भी आएंगे मेरे ख्याल से। द लेडी तो- राइट देयर एट द बैक। नशे को हमारे समाज ने कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया है। यदि कोई करता भी है तो उसको कहा जाता है कि इससे बाहर निकलो, जी, जिससे कि समाज हमारा ज्यादा सृजनात्मक हो, गुणात्मक हो, सकारात्मक हो, उत्पादक हो।